नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। काफ़ी दिनों के बाद फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा था। और आप जानते हैं पिछले 1 डेढ़ सालों में परिस्थितियां कुछ भी रही हों, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा से कनेक्टेड रहा हूं और बताता रहा हूं आपके क्षेत्र के मौसम के बारे में। तो फिर से जुड़ा हूं और फिर से ये सिलसिला जारी रहेगा और आपके इलाके के, आपके हर शहर की बात, मौसम की बात मैं करूंगा इन वीडियोज़ में। तो देखते हैं इस समय मौसमी सिस्टम कहाँ पर बने हुए हैं और इन मौसमी सिस्टमों का भारत के किन राज्यों पर असर पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, पढ़ता हूं मैं। और इस समय मौसमी सिस्टम लो प्रेशर एरिया वेस्ट सेंट्रल यानी कि मध्य और पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों के ऊपर है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरे दिन का क्यूमुलेटिव मॉडल डेटा है, इस वजह से ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर नहीं है, अभी बंगाल की खाड़ी पर ही है, लेकिन अगले 24 घंटों में मूव करते हुए आगे बढ़ सकता है और साथ ही साथ इसी दौरान ये काफ़ी इंटेंसीफाई भी हो सकता है। और इंटेंसिफिकेशन के प्रोसेस में अनुमान ये है कि ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा अगले 24 घंटों में। आज की बात मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कि शाम तक बन जाए और उसके बाद अगले 24 घंटों के बाद ये और इंटेंसीफाई होकर डिप्रेशन बन सकता है। इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा जैसलमेर तक राजस्थान के ऊपर बनी हुई है और एक ट्रफ रेखा साउथ कोंकण गोवा में बनी हुई है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऐसे 2 ट्रफ निकल रही हैं और इस ट्रफ का ये आप देखिए, ये ट्रफ साफ साफ आप समझ सकते हैं कि ट्रफ के नीचे अरबियन सी का मॉइस्चर काफ़ी पुल कर रहा है ये सिस्टम और इसके ऊपर, ट्रफ के ऊपर ये पुश कर रहा है मॉइस्चर यहाँ से। तो इस तरह से सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर रीजन, ये जो पोर्शन है पूरा, इन भागों में कई जगहों पर ज़बरदस्त मॉइस्चर का फ्लो है, प्रवाह है और इसकी वजह से यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो आज की बात अगर हम करें तो आज ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों, महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, नासिक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और गोवा भी, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है, मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के राज्यों में, शहरों में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी इन्हेंस हो जाएंगी। और मध्य प्रदेश में अगर हम पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर सिंगरौली, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो भोपाल, विदिशा और साथ ही साथ इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। ग्वालियर और गुना में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बारिश की कम है। इंटेंसिटी भी एमपी में लाइट टू मॉडरेट रहेगी, बहुत हैवी रेन अभी फिलहाल आज नहीं होगी। गुजरात में बारिश का नया स्पेल शुरू हो रहा है। सौराष्ट्र में साउदर्न पोर्शन में यहाँ आप देख सकते हैं कि सोमनाथ, वेरावल और द्वारका तक, पोरबंदर तक, इन तमाम शहरों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। अगर हम पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, जिसे गुजरात रीजन कहा जाता है, तो इसमें वडोदरा, आणंद, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, नाडियाड से लेकर नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। उत्तरी क्षेत्रों में कच्छ में फिलहाल अभी मौसम ज़्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। साउदर्न पोर्शन में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक में कई शहरों में बारिश की लगातार गतिविधियां यहाँ पर बनी रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। केरल भी प्रभावित होने वाला है। इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु की बात अगर हम करें तो आप जानते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून, यानी जो अभी दक्षिण पश्चिम मानसून है, 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा जिसका सीजन, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। इसमें तमिलनाडु में बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून में, जो 20 अक्टूबर के बाद आता है और 30 से 31 दिसंबर तक रहता है। तो इसके चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादातर जगहों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मदुरई, वेल्लोर, जो उत्तरी और कांचीपुरम आसपास के इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। साउथ इंटीरियर आंध्र प्रदेश, जिसे रायलसीमा के नाम से आप जानते हैं, यहाँ पर भी बारिश होगी और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं, लेकिन तेज़ हवाएं चलेंगी और कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में बारिश जरूर होगी। इधर उत्तर भारत की तरफ चलें, पूर्वी भारत, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से सटे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और झारखंड में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार के पूर्वी हिस्सों में बारिश होगी और उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ जो पूर्वी क्षेत्र है, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, इन भागों से लेकर वाराणसी और मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, साथ ही साथ भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और इसके अलावा पश्चिम की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे तो प्रयागराज और फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, इन सभी भागों में बारिश की उम्मीदें रहेंगी। लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगी, लेकिन ज़रूर हो सकती है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली तक बारिश होने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ और सीतापुर के आसपास भी कुछ बादल पहुँच सकते हैं और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में
फिलहाल ठीक ठाक बारिश होगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी बारिश की उम्मीदें हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंसर्न है लोगों को बारिश का, क्योंकि इंतजार है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस भी हो रही है, लोग परेशान हैं। तो यहाँ पर क्या बदलेगा, आज ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हवाएं बदल जाएंगी। इससे पहले थोड़ा सा हवाएं ड्राई आ रही थी पश्चिमी दिशा से, अब थोड़ा सा ये पूर्वी रुख इनका हवाओं का हो जाएगा और यहाँ पर मॉइस्चर पहुँचना शुरू हो जाएगा। उमस थोड़ा बढ़ जाएगी, धूप कम हो जाएगी, टेम्परेचर घटेगा, लेकिन गर्मी और उमस कम नहीं होगी। कल यहाँ थोड़ा सा उम्मीदें बारिश की हो सकती है। कल हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि कल क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं। ये आप देखिए, कल यानी कि 11 सितंबर को यहाँ पर बादल पहुँच जाएंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एडजॉइनिंग पूर्वी हरियाणा। तो हरियाणा में उत्तर में करनाल और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर सोनीपत, पानीपत और नीचे चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन भागों में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। पंजाब और वेस्ट हरियाणा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश पर जो बारिश का बेल्ट है, रेन बेल्ट है, वो पूरब से और सेंटर से आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा मूव करेगा पश्चिमी दिशा में, लेकिन इसके प्रभाव से यूपी में अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी और ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी मौसमी सिस्टम बने वो सेंट्रल और साउथ इंडिया को ही ज़्यादा प्रभावित करते रहे। बिहार में भी बहुत बारिश नहीं होगी, बारिश कल कम हो जाएगी और पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन यूपी में यहाँ पर अयोध्या और आसपास के भागों से लेकर बरेली, शाहजहांपुर से लेकर आगरा के बीच का जो बेल्ट है, इन भागों में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक वर्षा हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश का सिलसिला, आज भी थोड़ा बहुत बारिश की उम्मीदें हैं सीमावर्ती रीजन्स में, और कल भी यहाँ पर बारिश हो सकती है। साउथ ईस्ट राजस्थान में यानी कोटा, उदयपुर, माउंट आबू और प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राजस्थान के बाद गुजरात की स्थिति भी देखिए तो यहाँ भी बारिश का जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। तो पूर्वी क्षेत्रों में भी और सौराष्ट्र में, कच्छ में अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं नज़र आ रही हैं। और महाराष्ट्र में तो एज़ यूजुअल जैसे आज बारिश है, इससे भी ज़्यादा कल हो सकती है। हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल सकती हैं। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और कोंकण गोवा के बीच में, इंक्लूडिंग मुंबई, और गोवा से लेकर पूरा वेस्ट कोस्ट केरल तक, यानी तिरुवनंतपुरम तक, तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा का सिलसिला रहेगा। तो यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में और सेंट्रल इंडिया के तमाम शहरों में अगले कुछ दिन काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे, लोगों को सतर्क रहना होगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के तमाम शहरों में बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर भारत में नीचे जो NMMT है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। और इधर बात करते हैं हम 12 सितंबर की, तो 12 सितंबर को हवाएं और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी, प्रभावी हो जाएंगी और इसी दौरान एक नया डेवलपमेंट होगा जब यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बंगाल अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, गुजरात और महाराष्ट्र के तटों के पास डेवलप हो सकता है। ये जैसे ही डेवलप होगा, वेस्ट कोस्ट जो महाराष्ट्र का है, इंक्लूडिंग गोवा और साथ ही साथ गुजरात, इन भागों पर ये अपना तांडव दिखाना शुरू कर सकता है और यहाँ तमाम इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है। तो फिलहाल अभी 12 सितंबर तक की बात हम इसमें कर रहे हैं। गुजरात में आप देखिए बारिश बढ़ रही है, MP में एज़ यूजुअल जारी रहेगी, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ा कम हो जाएगी, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश जारी रहेगी, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी बारिश जारी रहेगी, लेकिन साउथ कोंकण गोवा में कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। झारखंड, ओडिशा और बिहार में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बिहार में फिर से बारिश शुरू हो सकती है। वजह यह है कि ये जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा पहुंचना शुरू हो रहा है ज़्यादा मात्रा में। अगले तीसरे दिन की बात मैं करूं तो यहाँ पूर्वोत्तर भारत में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। निचले इलाकों में ज़्यादा बारिश है, यानी मेघालय, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल में कम बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और साउथ इंडिया के क्षेत्रों में भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश कम होगी, आंध्र और कर्नाटक के इंटीरियर पोर्शन में बारिश कम होगी। जाहिर है यहाँ पर लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि बारिश कम हो जाए, बिल्कुल ना हो, मानसून वापस लौट जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही मची यहाँ पर बारिश से और यहाँ कोस्टल पार्ट्स में लगातार बारिश जारी रहेगी। बाकी मौसम कैसा रहेगा देश भर में बताता रहूँगा, आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।